जय श्री राम भाइयों। आपका हमारे चैनल श्री राम कृपा में स्वागत है। दोस्तों, भगवान शनिदेव की साधना डालने से पहले आपको भगवान शनिदेव की कुछ बातें बता देता हूँ। भगवान शनिदेव के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ, क्योंकि भगवान शनिदेव एक ऐसे देवता है जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं और जितने भी कर्म हम लोग करते हैं उन तमाम कर्मों का फल जो है वो हमें इस धरती पर ही प्रदान करते हैं। भगवान शनिदेव एक जागृत देव के रूप में कार्यरत है। जैसे माता काली है, भैरव बाबा है, हनुमान जी हैं, उन्हें जागृत देव कहा जाता है। उसी प्रकार भगवान शनिदेव को जागृत देव कहा जाता है, जिनकी साधना से, जिनकी सेवा से तमाम कष्टों का निवारण होता है। साथ साथ में इंसान एक सद्मार्ग पे चलकर वो शनिधाम को प्राप्त करता है। तो आइए पहले भगवान शनिदेव के बारे में कुछ जान लेते हैं। आपको बता दो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो जो सीधे हाथ पे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें भक्ति भक्ताई से रिलेटेड वो आपको सबसे पहले मिले। देखिए, ज्योतिषी भी या कोई भगत हो या फिर भक्त हो, सभी ग्रहों की चाल को समझते हैं, सभी ग्रहों को मानते हैं कि हमारे जीवन पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता ही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण किया जाता है, तो उस समय भी ग्रहों की दशा, ग्रहों की चाल देखी जाती है पंडित के द्वारा, और ग्रहों के हिसाब से ही उस व्यक्ति का नाम रखा जाता है, जिसके कारण उसे ग्रहों की महादशा ना झेलनी पड़े। और भगवान शनिदेव एक ऐसे देवता है, अगर किसी भी देवता की दशा है, महादशा है आपके ऊपर, तो अगर आप भगवान शनिदेव की साधना करते हैं, भगवान शनिदेव की उपासना करते हैं, तो सभी महादशा शांत होती हैं। साथ साथ में व्यक्ति का जो जीवन है उसको ये सुखमय बनाते हैं। भगवान शनिदेव की एक बहुत अच्छी बात है कि जब किसी के ऊपर भी इनकी महादशा चलती है, साढ़े साथी जो भी चलती है, उसके बाद ये व्यक्ति को उस समय पे व्यक्ति को ये छानने का काम करते हैं। उस समय पे व्यक्ति को एक स्वर्ण बनाने का काम करते हैं। जिस तरीके से लोहे को जब तपाया जाता है तो वो स्वर्ण बनता है, तभी उसमें निखार आता है। उसी प्रकार से सोने को जब तपाया जाता है तभी उसमें निखार आता है, तभी वो स्वर्ण बनता है पूर्ण रूप से। उसी प्रकार भगवान शनिदेव जब किसी व्यक्ति के ऊपर हावी होते हैं या फिर इनकी महादशा जब चलती है तो उसे पूर्ण रूप से पवित्र कर देते हैं, उसके तमाम कष्टों का निवारण करते हैं, उसे सद्मार्ग पर ले जाके इस संसार का सर्वोत्तम पद प्रदान करते हैं। तो भगवान शनिदेव के जो पिता थे वो सूर्यदेव थे, इनकी माता छाया थी, और इनके जो गुरु थे वो भगवान शिव थे। ये न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। तमाम मनुष्यों के जो जीवन के जो कर्म है उनके हिसाब से उन्हें फल देते हैं। और शनिदेव की जो दशा होती है वो 7.5 यानी 7 साल, शनि की ढैया यानी 2.5 साल, और शनि की जो प्रतिकूल दशा है, महादशा जिसे कहते हैं, वो 19 साल की होती है। एक अंतरदशा होती है जो एक व्यक्ति पर पड़ती है, और इन महादशाओं में एक व्यक्ति को अनेक जो दुख है वो भुगतने पड़ते हैं। इन दुखों में जब शनिदेव किसी की राशि में आते हैं और इन सभी महादशाओं में कोई एक दशा जब किसी व्यक्ति के ऊपर उठती है तो उसके कारणों से अनेक बीमारियां अचानक अपने आप लग जाती हैं, जिनमें लकवा, कैंसर, शुगर, किडनी की परेशानी, पागलपन, और जो त्वचा रोग है, चमड़ी रोग है, वो उस व्यक्ति को होने लगते हैं। परंतु जो उस काल में, शनि की महादशा काल में, शनि की ढैया में, 7.5 में, उस समय अगर भगवान शनि की साधना करता है, सेवा करता है, तो शनिदेव उसे निखार कर एक सोने के भांति प्रकट करते हैं। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी जब शनिदेव की कोई भी दशा चलती है तो उस समय पे व्रत ना करें। व्रत करोगे, खाली पेट रहोगे तो और उग्र हो जाता है शनि। तो इसलिए
शनिदेव की साधना कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, जितना हो पाए उनके मंत्र का जाप कीजिए। जैसे ओम सन शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए तो मन वांछित फल जो है वो व्यक्ति प्राप्त करता है। शनिदेव का जो स्वभाव है वो इस प्रकार है जिस प्रकार से भगवान शिव का, जो कि उनके गुरु है, जैसे भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शनिदेव हैं, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी वे प्रसन्न भी हो जाते हैं। लोगों ने शनि भगवान को एक इस प्रकार से मतलब दर्शाया गया या उनकी इस प्रकार से एक छाया है, उनकी इस प्रकार से इमेज बना रखी है, जैसे क्रूर ग्रह के नाम से लोग डरने लगे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, लोगों के मन में इतना वहम डाल दिया गया है कि लोग शनिदेव की घर में तस्वीर तक रखने में डरते हैं, मूर्तिकार उनकी मूर्ति बनाने में डरते हैं, लोग उनके मंदिर में जाने से डरते हैं, उनके नाम से लोग कांपते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, भगवान शनि जो हैं वो बहुत शांत देव हैं, जागृत देव हैं और अपने भक्तों को भव से तारने वाले देवता हैं, मोक्ष को प्रदान करने वाले जो देवता है वो भगवान शनि है। उनकी क्रूरता, उनका दंडवत जो स्वभाव होता है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों ने पाप कर्म किए होते हैं, जो लोग दंड के अधिकारी होते हैं, जो लोग सदकर्म के बजाय दुष्कर्म करते हैं, उन लोगों के लिए उनकी जो उग्र रूप होता है। और अपने भक्तों के लिए तो वो शांत होते हैं, अपने भक्तों की तो झोलियां वो सदैव भरते आए हैं। बहुत सारी कथाएं भगवान शनिदेव की हैं, जिनमें आपको मिलेगा कि भगवान शनिदेव ने बहुत सारे लोगों के जीवन को सोने की तरह चमकाया है और उनकी महादशा होने के कारण भी उनके जीवन को स्वर्ण की तरह चमकाया है उन्होंने। तो जितने भी ग्रह हैं, अगर किसी भी ग्रह की महादशा आपके ऊपर है तो अगर आप भगवान शनि की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से वो महादशा शांत होती है और उचित फलों की प्राप्ति आपको होती है। भगवान शनि का जो स्वरूप है वो काला है, जिसमें चतुर्भुज रूप उनका है, एक हाथ में तीर, एक हाथ में धनुष, तो एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में वो अभय मुद्रा के रूप में धारण किए हुए, एक हाथ से वो अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले देव हैं, जो नील कमल के नाम से भी विख्यात हैं। भगवान शनि का जो स्थान है वो शिंगणापुर महाराष्ट्र में है, कोकिला वन में है, ग्वालियर में है, दिल्ली में भी, जहाँ पे सिद्ध पिंड इनको स्थान कहे जाते हैं, जहाँ पर लाखों की भीड़ जो है वो उमड़ती है। भगवान शनि की जो प्रिय चीजें हैं, प्रिय वस्तुएं हैं, वो काला कपड़ा है जो कि इनकी सेवा में चढ़ाया जाता है, इनकी पूजा में चढ़ाया जाता है। तेल सरसों का, गुड़, उड़द, खट्टा, ये सभी जो है भगवान शनि की प्रिय वस्तुएं हैं। अगर आप शनिवार को इन चीजों को परहेज करते हो और किसी को दान देते हो या फिर भगवान शनि के अर्पण करते हो मंदिर में, तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इनके प्रिय धातु जो है वो लोहा तांबा है और इनके साथ जो देव चलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके साथ जो देव चलते हैं, उनके जो मित्र हैं वो हनुमान जी हैं, काल भैरव है, बुध है, राहु है और जिनका दिन जो है वो शनिवार है। अगर बुध की महादशा है, राहु की महादशा भी होती है, तो शनिदेव महाराज की साधना से, उनकी सेवा से व्यक्ति जो है वो सुख को प्राप्त करता है। जब शनि दशा किसी पे होती है तो कई टोटके किए जाते हैं, शांति हवन किए जाते हैं, ग्रह शांति हवन, कई भी टोटके भी हैं जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूंगा। तो ये थी भगवान शनिदेव के बारे में छोटी सी जानकारी और मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। भगवान शनि एक सौम्य भाव के देवता हैं, शांत देवता हैं। अगर इनको पूजा जाए, अगर इनकी सेवा की जाए, इनको पूजा पाठ किया जाए, इनको मनाया जाए, तो ये भक्तों की झोली भरने में देर नहीं लगाते। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो सीधे आप वीडियो सब्सक्राइब का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आपको सबसे पहले मिले, आप हमसे जुड़ सकें। भक्ताई की वीडियो, साधना की वीडियो, मंत्र की वीडियो,
आपके प्रश्नों के जितने भी उत्तर होते हैं उन सभी की वीडियो हम इन चैनलों पर डालते रहते हैं। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।